हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनिश गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स एजुकेटर। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज द पार्ट थर्ड ऑफ द सीरीज बिजनेस स्टडीज क्लास 12th। सो लेट्स बिगिन दिस। ओके, स्टार्टिंग विथ व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होता क्या है? तो ऑब्जेक्टिव्स मीन्स एम्स, टारगेट और द यू कैन से एंड ऑफ द एनीथिंग। किसी भी चीज़ का एंड, किसी भी चीज़ के लिए जो टारगेट के लिए जो भी एक्टिविटीज़ क्यों की जाती हैं, किसी भी टारगेट के लिए, किसी भी एंड, वही तो एंड पॉइंट होते हैं। एंड पॉइंट को हम लोग ऑब्जेक्टिव्स बोल देते हैं, जिसको हम लोग एम भी कह सकते हैं, टारगेट भी कह सकते हैं, राइट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ये हम बात करते हैं तो इस हम लोग 3 मेजर कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। पहला आपका आता है ऑब्जेक्टिव, आपका आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव। थर्ड एंड दैट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ओके, तो देर आर 3 मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। तो लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के में ऑब्जेक्टिव के लिए एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही है, तो उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स बोल देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की मीनिंग क्या होती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का एम ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ आ सके, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉस्पेरिटी आ सके, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो सके और ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉस्पेरिटी आ सके। जनरली क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है और ग्रोथ होनी है, बट इट्स नॉट ट्रू। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्टिव होते हैं जो मैनेजर को सेट करने पड़ते हैं और उसको अचीव भी करना पड़ता है, राइट। देन इसके मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड द थर्ड वन इज ग्रोथ। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट द सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कब तक सर्वाइव कर पाएगी, कब तक कॉम्पिटिटिव मार्केट में सस्टेन कर पाएगी। ओके, तो इस सर्वाइवल का भी तो उसका मतलब है अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉस्ट ऑफ, if organization is able to cover its cost, then we can say organization can be survive for long term, because every organization has an aim for a long term survival for the organization. Okay, तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्षम है कॉस्ट को कवर करने के लिए, तो आपका सर्वाइवल लॉन्ग टर्म के लिए है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉफिट का। प्रॉफिट मतलब क्या होता है? व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन अर्न्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पूरा हो गया। सर्वाइव कर पा रही है, उसका सर्वाइवल वाला ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। प्रॉफिट कमा पा रही है, प्रॉफिट वाला ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। जब जो ऑर्गेनाइजेशन है ज़्यादा अर्न कर ले अपनी कॉस्ट के कंपैरिजन में, व्हेन इट अर्न्स मोर देन इट्स कॉस्ट, अपनी कॉस्ट से ज़्यादा अगर वो अर्न कर रही है तो इसका मतलब वो प्रॉफिट कमा रही है एडिक्वेट अमाउंट का। इसका मतलब क्या होगा कि वो प्रॉफिट वाला जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट, सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ। ग्रोथ कैन बी मेजर। अब ग्रोथ जब आपको प्रॉफिट कमा रहे हैं, सर्वाइवल भी, फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ करना चाहिए ना। ये थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है, आपको ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कैसे होगी? उसकी सेल्स बढ़ाने से, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ाने से, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ाने से। इसी के बेसिस पे हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को मेज़र करते हैं। ओके, तो आपके यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के 3 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल मतलब व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट, तो उसका सर्वाइवल वाला ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। प्रॉफिट व्हेन इट अर्न्स मोर देन दी इट्स कॉस्ट, अगर वो अपने कॉस्ट से ज़्यादा कमा पा रही है, वो प्रॉफिट अर्न कर रही है। थर्ड आप हो गया, आप उसको ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ के लिए अपने ब्रांचेस को बढ़ाना, सेल्स को बढ़ाना, अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को बढ़ाना, ये आपका ग्रोथ में आ जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। जब बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि देखो ऑर्गेनाइजेशन
एक सोसाइटी का पार्ट है, सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, तो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ करें तो ऑर्गेनाइजेशन का ये बोलते हैं क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी की कमिटमेंट्स को फुलफिल करे, उसको बेनिफिट पहुंचाए. ओके, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इज यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, सो इट मस्ट बी फुलफिल दियर रिस्पॉन्सिबिलिटी. लाइक अब सोशल में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, सप्लाई करवाना, सप्लाइंग ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस. बेनिफिट क्या हो सकता है? और कि जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना सोसाइटी में. और क्या हो सकता है कि प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो भी वीकर सेक्शन उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाए. ठीक है. फोर्थ आपका क्या हो सकता है कि उनको ट्रेनिंग्स प्रोग्राम सोसाइटी में प्रोवाइड कराने चाहिए. ओके. और फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए. गवर्नमेंट के एनजीओज के जो भी बेनिफिट है वो उनको प्रोवाइड कराना चाहिए. और जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ को जनरेट करना चाहिए. तो यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं सोसाइटी के टूवर्ड्स में ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि फुलफिल करनी पड़ती हैं. लाइक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराना रीजनेबल प्राइस पर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, इकोनॉमिक वेल्थ को बढ़ाना, एंड हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना. राइट. इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, ज़्यादा पोल्यूशन ना फैलाना, इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करना, जिससे वेस्टेज जो है कम से कम हो सके. राइट. तो यहाँ पे आपको सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया. थर्ड ऑब्जेक्टिव की हम जो बात करते हैं, डेट इज थर्ड ऑब्जेक्टिव आपका आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव. पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स है, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी टेक केयर करना. ये आपका आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव में, उनको फुलफिल करना. ओके. तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि गुड सैलरी प्रोवाइड कराना एम्प्लॉयज़ को, टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज़, उनका ध्यान रखना, सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना, उनके सोसाइटी में रिकग्निशन हो, पीयर रिकग्निशन हो, और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना उनको टाइम टू टाइम, और उनको सोसाइटी में एक रिकग्निशन प्रोवाइड कराना. इन शॉर्ट पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आपके पॉइंट आएंगे एडिक्वेट सैलरी, पीयर रिकग्निशन मतलब कि उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखना, सोशल रिकग्निशन सोसाइटी में रिकग्नाइज हो सकें. ओके. स्टेटस जनरेट हो सके इसका, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग और उनका डेवलपमेंट करवाना. तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव में. तो यहाँ पर आपके मैनेजमेंट के तीनों ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आपने पढ़ा सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ. सोशल ऑब्जेक्टिव में आपने पढ़ा कि प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करना चाहिए, और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना चाहिए, रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड कराना चाहिए, एंड और क्या, वेस्टेज कम से कम करना चाहिए. और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आपने पढ़ा पीयर रिकग्निशन, सोशल रिकग्निशन, एंड एडिक्वेट सैलरी ऑफ अमाउंट प्रोवाइड कराना, एडिक्वेट सैलरी प्रोवाइड कराना. तो दीज आर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स. आई होप आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट समझ आया होगा. अगर आपको समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन है उसको डालिए, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. सो थैंक यू, बाय.